आशा के बड़े बेटे राहुल की शादी 3 साल पहले मीना से हो गई थी। आशा ने सोचा कि छोटे बेटे दीपक की भी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो जाए। दीपक और रेनू का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई। बड़ी बहू गर्भवती थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी रेनू पर जल्दी ही आ गई। रेनू बोली, दीदी, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस पर मीना ने कहा, नहीं रेनू, मैं माँ बनने वाली हूँ। 3 साल बाद बहुत इलाज के बाद मुझे ये सुख मिला है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे बिस्तर से उठने को मना किया है। तो रेनू ने कहा, अच्छा दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशा बोली, देखो बेटी, अब तुम्हें मीना का ख्याल रखना है। ऐसी अवस्था में जब तुम उसका ख्याल रखोगी तो समय आने पर वह भी तुम्हारी देखभाल करेगी। समझ गई ना? मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रेनू सारा काम करके लेटी ही थी कि आशा ने आवाज दी और कहा, रेनू बेटा, मीना को मिश्री डालकर दूध और दवाई दे आना। क्या हुआ रेनू, क्यों मुंह बना रही हो? कुछ नहीं दीपक, मैं पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ। ऊपर से मम्मी जी मुझे पूरे दिन दीदी की सेवा में लगाए रखती हैं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। कोई बात नहीं रेनू, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर भाभी तुम्हारा हाथ पटाएंगी। रेनू परेशान होकर दीपक से बोली, लेकिन दीपक, अभी 6 महीने और हैं और उस पर डिलीवरी रेस्ट भी होगा। रेनू, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें भी तो इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। रेनू अपनी जेठानी के पास दूध लेकर गई और उससे पूछा, दीदी, और कोई काम तो नहीं है? नहीं रेनू, बस वहाँ से मेरी दवाई उठाकर दे दो और ये गिलास भी उठाकर ले जाना। रेनू मन ही मन बड़बड़ाती रही, जैसे मैं इनकी देवरानी ना हुई, इनकी नौकरानी बन गई हूँ। हाँ। एक दिन रेनू की माँ सरोज का फोन आया। सरोज बोली, कैसी है रेनू, बहुत दिन हो गए, तू घर नहीं आई। कैसे आऊँ मम्मी, पूरे दिन इतना सारा काम करना पड़ता है। क्यों, तेरी जेठानी काम नहीं करती? माँ, वो गर्भवती हैं, बेड रेस्ट पर हैं। ओह, फिर तो तेरा पूरा समय काम में गुजर जाता होगा। चल, जब समय मिले आ जाना बेटी। कुछ महीनों बाद वह समय आ ही गया जब मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो रेनू के लिए एक बच्चे का काम और बढ़ गया। मीना भी अब बच्चे के साथ व्यस्त रहने लगी। रेनू के हिस्से में अब भी काम ज्यादा ही आता था। 1 साल बीत गया। रेनू, हमें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 1 साल हो गया है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हाँ दीपक, आप सही कह रहे हो। अगले दिन दीपक ने ऑफिस जाते हुए रेनू को हॉस्पिटल छोड़ दिया, जहां सारी जांच के बाद पता चला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। वह बहुत दुखी हुई। वह रास्ते में सोचती रही, अगर मैंने ये बात सबको बताई तो सब लोग मीना दीदी और उनके बच्चे को ही प्यार करेंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं उस घर में सिर्फ एक काम वाली बनकर रह जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। रेनू कुछ उदास रहने लगी। चिंता में ना तो वह ठीक से खाना खाती, ना ठीक से सोती, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। कमजोरी में उसे चक्कर आने लगे और उल्टी हो गई। आशा बोली, रेनू, लगता है बहू कि तुम माँ बनने वाली हो। मीना ने कहा, रेनू, बधाई हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे श्लोक को खेलने के लिए एक भाई या बहन मिल जाएगा। दीपक ने खुशी के मारे रेनू को गोद में उठा लिया। मैं बहुत खुश हूँ रेनू। अब रेनू कैसे बताए कि ऐसा कभी नहीं होगा, वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। रेनू ने सोचा, नहीं, मैं किसी को भी सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये सब ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही ठीक है। मुझे भी कुछ महीने थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं भी तो देखूं कि मुझे भी सब लोग मीना दीदी की तरह ही प्यार करेंगे या नहीं। अगले दिन रेनू सुबह उठकर रसोई में चाय बनाने गई। मीना ने उसे रसोई में देखते ही कहा, रेनू, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। शुरू के दिन है ना, इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। रेनू मन ही मन खुश होती हुई बोली, ठीक है दीदी, जाती हूँ। रेनू कमरे में चली गई।
उसने देखा कि दीपक ने खुद ही बिस्तर उठाकर रख दिया है और अपने कपड़े खुद ही प्रेस करके वह ऑफिस के लिए तैयार भी हो गया। रेनू ने उससे कहा, अरे आपने खुद ही सब कर लिया, मैं कर देती। अब अपने सारे काम खुद कर लूंगा मैं। तुम सिर्फ अपना और मेरे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मीना उसका नाश्ता और खाना समय से कमरे में ही पहुंचा देती और रात में मिश्री वाला दूध देना कभी नहीं भूलती। मीना मुस्कुराते हुए पूरे दिन घर का काम करती और बचे हुए समय में रेनू के पास बैठकर उसे प्रेगनेंसी के बारे में समझाती रहती। इसी तरह 3 महीने बीत गए। रेनू को चिंता होने लगी और वह सोचने लगी, जब घर में सबको मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। सबको मुझसे इतनी उम्मीद है, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे इनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन आशा ने रेनू को बुलाया और कहा, रेनू, जब मीना को बच्चा नहीं हुआ था ना, तब मैंने मन्नत मांगी थी। उसके बाद श्लोक ने जन्म लिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए भी मन्नत मांगी है, जो भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। शाम को तैयार हो जाना, तुम दोनों के हाथों से कुछ दान करवा दूंगी और अपने कुलदेवी के दर्शन भी करा लाऊंगी। रेनू खुद ही बहुत शर्मिंदा हुई और सोचने लगी, सिर्फ एक काम से बचने और सबका प्यार पाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला और मम्मी जी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। अब मैं उन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? मंदिर में जाकर आशा ने रेनू और मीना के हाथ से कंबल और पैसे बंटवाए। लेकिन रेनू जब मंदिर में कुलदेवी के दर्शन करने गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और रेनू बोली, हे कुलदेवी, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैंने अपने परिवार का प्यार पाने और काम से बचने के लिए झूठ बोला है। शायद ये इसी की सजा है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। बाहर आकर रेनू अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी। आशा ने पूछा, क्या हुआ रेनू, तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ बहू? मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे लगा आप सब लोग मीना दीदी को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने गर्भवती होने का नाटक किया। नाराज तो मैं बहुत हूँ, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा कि हम सिर्फ मीना से ही प्यार करते हैं? मम्मी जी, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं डर गई थी। मैंने देखा था कि श्लोक के पैदा होने से पहले और बाद में आप सब मीना दीदी से बहुत प्यार करते हो। अगर मैं माँ नहीं बनी तो आप मुझसे नफरत करने लगोगे। रेनू रोने लगी। ऐसा झूठ बोलने के बाद क्या तुम मुझसे प्यार करने की उम्मीद रखती हो रेनू? आशा ने रेनू को चुप करते हुए कहा, पागल लड़की, मन तो करता है कि एक थप्पड़ लगाऊं। हाँ, आज साइंस बहुत आगे आ चुका है। डॉक्टर के पास हर समस्या का हल है। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और उनसे सलाह लेंगे। और हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीना बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं रेनू। अगले दिन रेनू दीपक और आशा के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने कहा, अरे आप, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। मगर किस लिए डॉक्टर? आप अपना टेस्ट कराने आई थी ना। दरअसल मेरी गलती के कारण किसी और रेनू की रिपोर्ट आपके पास आ गई थी और आपकी उनके पास। ये रही तुम्हारी असली रिपोर्ट। तुम प्रेग्नेंट हो। रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें 3रा महीना चल रहा है। झूठी गर्भवती बहू अब सचमुच में गर्भवती थी। रेनू को सबने गले से लगा लिया।